की सरकार हम बनाएंगे। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की समाप्ति की ओर है। चारों राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, चारों राज्यों में कांग्रेस खत्म हो चुकी है और सबसे बड़ी दुर्गति तो उनको दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में। और अब भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है और यह परिणाम लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा किए हैं, यह विधानसभा का चुनाव परिणाम लोकसभा के परिणाम में परिवर्तित होगा। रमेश जी, निश्चित रूप से जनमत आप लोगों के पक्ष में जा रहा है, लेकिन अगर बस्तर की बात करें, बस्तर की 13 सीटें, वो 13 सीटें जिन्होंने आपको 2008 में सत्ता तक पहुंचाया था, 11 सीटों से जिताकर वहां पर आपने अपना जनाधार खोया है। और अगर आप अपनी भरपाई सरगुजा में या फिर रायपुर में न करते तो आप इस जीत तक नहीं पहुंचते। आपको नहीं लगता कि आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी या रमन सिंह सरकार उस तरह से काम नहीं कर पाई जो उसे पिछले 10 साल में करना चाहिए था? नहीं, हम तो चुनाव के समय जब बस्तर की जानकारी लिए उस समय हमको पता लग गया था कि बस्तर से हम पीछे हो रहे हैं। और आदिवासियों को जब हम कहते थे कि आपको जितनी सुविधाएं हमारी सरकार ने दी है वो सुविधाएं कोई सरकार नहीं दी, लेकिन आदिवासियों के मन में था कि हमको 10 साल हो गया, परिवर्तन करना है। पढ़े लिखे लोगों को अगर हम तर्कों के माध्यम से समझा सकते हैं, लेकिन आदिवासी जब एक बार मानसिकता बना चुके हैं उसको बदलना मुश्किल होता है। क्या वो मानसिकता योजनाओं के अभाव या फिर बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वो नहीं था मानसिकता? आदिवासी स्वीकार करते हैं कि आप 1 रुपए किलो चावल दे रहे हो, 5 रुपए किलो चना दे रहे हो, पहनने के लिए जूता दे रहे हो, स्कूल जाने के लिए साइकिल दे रहे हो, तेंदुपत्ता तोड़ने का आपने बोनस डबल कर दिया। ये सब मानते हुए भी वो एक बात कहते हैं कि अब 10 साल हो गया, एक बार दूसरे को देखेंगे। अब इसका कोई काट नहीं था, इसलिए हमको अंदाज लग गया था कि बस्तर में हम से ये पूछिए कि दरअसल वो क्या कह रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है